इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं हुई है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट हूँ। गायनी सोल्यूशन के फोरम से मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन आपकी क्वेरीज़ के मुताबिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ। तो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो मेरा इसका पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका है। उसमें यह है कि जो PCOS के पेशेंट हैं उनमें अगर खुदा न खास्ता इनफर्टिलिटी होती है या सब फर्टिलिटी होती है तो उसको किस तरह से हम लेके चलते हैं और उनका क्या प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि मैंने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप जनरेट किया है फीमेल गायनी सोल्यूशन के नाम से। जो भी फीमेल्स मेरी ये वीडियो सुन रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर आप अपनी जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अंदर जो जाहिर है कि एक को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होता है जो दूसरे को नहीं होता, तो इस तरह से एक दूसरे की भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे मैं अपने लाइव सेशंस भी शुरू करूँगी। वो कब शुरू करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने बताना है आपको कि इनफर्टिलिटी अगर PCOS के पेशेंट सफ़र कर रहे हों तो उसको किस तरह से मैनेज करता है। सबसे पहले तो जो PCOS का पेशेंट होता है ना, मोस्टली आपको शादी से पहले पता होता है कि आई एम अ नोन पेशेंट ऑफ PCOS। तो बहुत सारे तो जो अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फीमेल्स होती हैं वो अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लेती हैं, अपने आप को पहले ही कंसल्ट करके शादी से पहले अपना जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है तो आप राइट अवे अपने डॉक्टर के साथ इन कंसल्टेशन हो जाएं, ताकि आपके अंदर अगर कोई ऐसा लग रहा है उनको तो वो आपको पहले से गाइडलाइन देते हैं। आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आप अपने वेट को कम करें। PCOS के पेशेंट का वेट बहुत स्लोली गिरता है और जब ये पेशेंट वेट लॉस करने लगते हैं तो ये तकरीबन 1-2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर अपना वेट लॉस का प्रोसेस छोड़ देते हैं। लेकिन इनका हल सिर्फ वेट लॉस ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट लूज़ होना जाता है आपका सीरम का टेस्टोस्टेरोन लेवल, ब्लड का टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉल करने लग जाता है, आपके इंसुलिन लेवल फॉल करने लग जाते हैं और आपके बाकी हार्मोन्स भी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मायोइनोसिटोल की सप्लीमेंटेशन। मायोइनोसिटोल एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि हार्मोन्स को आपस में लिंक करता है। देखा गया है कि PCOS के पेशेंट के अंदर जो है वो मायोइनोसिटोल की डेफिशिएंसी होती है। IP3 के नाम से ये रिसेप्टर मौजूद होता है हमारे सेल्स के अंदर, जो कि एक का मैसेज दूसरे को दे रहा होता है, इनकी डेफिशिएंसी होती है। तो मायोइनोसिटोल की सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें। नंबर 3 इज़ दैट कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपकी सारा इन्वेस्टिगेशन अगर पहले से हुई हुई है तो उसको रिव्यू करेगा और अगर नहीं हुई हुई है तो वो आपको डायग्नोज करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर PCOS के मरीज़ का एग ना बनता हो, डिफरेंट लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का बनता नहीं, किसी का मैच्योर नहीं होता, किसी का रप्चर नहीं होता, तो वो एग्जैक्टली आपको डॉक्टर डायग्नोज करेगी। अगर तो आपको डायग्नोज होता है कि आपका एग बनता ही नहीं है तो आपको डॉक्टर आपके वेट और हाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आपको कुछ एग बनने वाली मेडिसिन स्टार्ट करेंगी और वो मेडिसिन जो है वो ख़ास डोज के अंदर की जाती हैं। वो आप ख़ुद से स्टार्ट ना करें क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं अगर वो अनमॉनिटर्ड रहें। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो आपकी डॉक्टर शुरू करती है और उसके बाद आपकी 12वें-14वें दिन पे एग देखा जाता है कि क्या वो मैच्योर हुआ या नहीं हुआ। अगर मेडिसिन के साथ आपका एग मैच्योर ना हो तो वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको मेडिसिन के साथ कुछ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके साथ आपके एग का साइज़ मैच्योर होगा और कुछ आपको एक आध इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि आपका एग जो है वो रप्चर होगा। अब क्या होता है PCOS के अंदर बेसिकली होता ये है कि उसका स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा थिक होने लग जाता है। अब इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं हुई है तो PCOS के पेशेंट को क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर को विज़िट करना छोड़ देते हैं और दोबारा से अपना वेट बढ़ा लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि PCO का पेशेंट अगर एक अच्छे कंसल्टेंट के पास तकरीबन कोई 6 से 1 साल तक के दरमियान जाए तो उसके अंदर अंदर उसकी जो है वो इनफर्टिलिटी का सल्यूशन निकल आता है। अब आपके पास अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा
तो वो क्या करेगा कि वो आपकी ओवरीज को बड़ा ही क्रिटिकल तरीके से ड्रिल कर देगा। अब क्या होता है कि ड्रिलिंग का भी बेसिकली एक तरीका होता है। बाज़ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि लेप्रोस्कोपिकली जब जाते हैं तो ओवरी को पूरी की पूरी को बर्न कर देते हैं। नहीं, उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर 2 से 3 आपने सिंपल होल करने होते हैं। वो होल करने का मकसद क्या होता है कि जो उसका स्ट्रोमा थिक हो गया हुआ है, एग को रास्ता मिल जाए और वो उसके अंदर से रप्चर होके बाहर आ सके और स्पर्म के साथ मिल सके और उनकी जो है वो आगे जा सके, प्रोसीड हो सके। अगर आपका ओवेरियन ड्रिलिंग के बाद भी प्रॉब्लम ना हल ना हो तो फिर आईवीएफ के पेशेंट के लिए भी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो आईवीएफ होता है। और आईवीएफ के अंदर पीसीओएस के पेशेंट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। क्यों? इसकी वजह ये होता है कि उनका जैसे ही एम्ब्रियो हम प्लेस करते हैं, एंडोमेट्रियम अच्छी प्लेस हुई होती है, लेकिन अब आईवीएफ पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है, उसके बाद भी आपने अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखती हूँ वो ये है कि जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं ना, वो मोस्टली अपने ट्रीटमेंट पे ही लगे रहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स जो है वो अक्सर जब हम देखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है और जब बाद में पता चलता है कि मियाँ का टेस्ट तो कभी हुआ ही नहीं, तो आप एज ए कपल अपने आप को ट्रीट करें। सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट करें, उसके बाद अपनी पीसीओएस के ऊपर बात लेके आएँ और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी रिफाइंड डाइट ख़त्म कर दें। मैदा, चावल, खमीरी रोटी, नान, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, राइस, इसके अलावा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें पीसीओएस के पेशेंट के लिए आर जस्ट लाइक पॉइजन। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंसुलिन के हार्मोन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं और इस तरह से आपका पीसीओएस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर पर्टिकुलरली इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, कहीं पे भी आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। लाहौर मॉडल टाउन के अंदर मेरा क्लिनिक है। इसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी असिस्टेंट से मेरी अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी जिस लेवल पे जहाँ पे जितनी मदद की जा सकती है वो की जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम शेयरिंग करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।